नमस्कार। आज मैं सुना रही हूँ मीना अग्रवाल की कहानी परिबंध। सरस्वती ने तांगे वाले से ठीक से मोल भाव कर लिया। यूं तो उसने पहले से ही रुमाल के कोने में एक अठन्नी और एक चवन्नी बांध ली थी। इतने ही पैसे पहली बार लगे थे, फिर भी तांगे वाले से उसने मोल भाव किया था। कहने सुनने से 10 पैसे का सिक्का बचा लिया था। जब वह घर के बाहर उतरी तो धूप व गर्मी से वह पसीने से भीगी हुई थी। कलफदार धोती को उसने बहुत सलीके से पहना था, जो कहीं कहीं से मुसी तुसी हो गई थी। उसे रंज हुआ, उसका बेटा इतना बड़ा आदमी है, नौकर चाकर भी हंसी कर सकते हैं। सरस्वती ने साड़ी की चुन्नटों को संवारा, रुमाल से मुंह पोंछा और घंटी बजाई। आया ने जाली से झांक कर बिना देखे ही कह दिया, मेम साहब घर में नहीं है, हमें साबुन पाउडर आदि कुछ नहीं चाहिए। सरस्वती का दिल धड़कने लगा। उसने रामू को आवाज़ दी, तब कहीं रामू आया। ओह माँ जी, आइए आइए। राम राम जी, बड़े दिनों बाद दर्शन हुए। अरे हाँ रे, तू तो जानता ही है, बस बालवाड़ी के बच्चे चैन ही नहीं लेने देते, दिन रात उलझाए रखते हैं। क्या करूं, पर इन सब में भी तो प्राण पड़े ही रहते हैं, सो आना ही पड़ता है, देखे बगैर जी नहीं मानता। अच्छा हुआ आप आ गई माँ जी, मेम साहब जी आने वाली होंगी, कुक्कू साहब को खिलौना दिलाने ले गई हैं, कल से मचल रहे थे, आपके पास जाने की जिद लगा रखी थी। साहब तो ऊपर हैं, अभी बुला लाता हूँ। माँ जी, इस आया को कोई अक्ल नहीं, बस सारे दिन बिटिया के पास बैठी बैठी खाया करती है। कोई बात नहीं रे, तू ठंडा पानी ला मेरे लिए, फिर देख कर आपने साहब को। बेटे स्वराज ने ऊपर से ही माँ की आवाज़ सुन ली थी। दौड़े दौड़े माँ को बाहों में घेर लिया। माँ, आज सवेरे से ही मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, कितने दिन हो गए तुम्हारे हाथ की खीर नहीं खाई। भरवा कचौरी और मूंग का हलवा भी बना देना मेरे लिए। वह हंस हंस कर न्योछावर होने लगी। माँ, अब बस तुम आ गई हो तो जाने नहीं दूंगा, जाकर बाबूजी को ले आऊंगा। ये देखो तुम्हारा कमरा, मैंने ऐसे ही बंद कर रखा है। अम्मा, तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता, उदासी और लाड़ से बोला था। वह तो पहले भी देख गई थी। 2 सुंदर पलंग, अलमारी, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, कारपेट से सजा हुआ कमरा, अब एक और स्टडी टेबल और उस पर लैंप की भी बढ़त हो गई है। अरे आ जाएंगे आ जाएंगे, तू तो नाहक उतावला होता है, इधर आ, बहुत जरूरी बात है एक। सरस्वती ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा। तभी बहू भी आ गई। सरस्वती ने कुक्कू को गोद में उठाकर प्यार किया, बहू की प्रणाम का आशीर्वाद दिया, फिर बेटे के पीछे पीछे कमरे में आ गई। बोलो ना माँ, क्या बात है, बाबूजी तो ठीक ठाक हैं? अरे बात क्या, वही राम प्यारी का किस्सा है। एक और चीज गिरवी रखना चाहती है, पूरे 10 तोले का परिबंध है, 10 तोले का, कुल 12,000 रुपये चाहिए उसे, बेचने जा रही थी। मैंने ही समझाया कि गिरवी रख दे तो मान गई। 20,000 का है, लेने जाओ तो। पर माँ, उनका तो पहले का ही हार पड़ा है, अभी तक छुड़ाया नहीं। तो घाटा क्या है रे, नहीं छुड़ाए तो सोने के दाम तो दिन दूने बढ़ ही रहे हैं। हाँ सो तो है, बहू बोली। फिर देखो जी, ये परिबंध है भी कितना सुंदर, एकदम एंटीक पीस है, पहन कर जाऊंगी तो आंखें खुल जाएंगी सबकी। इसे तो रख ही लो, कैसे भी कुछ मेरे पास होंगे, कुछ आपके, मिला जुला कर इतने तो हो ही जाएंगे। सरस्वती ने पेटीकोट के नीचे स्लीप पॉकेट में नोट रखे और जाने को तैयार हो गई। बेटा, बहू, पोता, नौकर उन्हें खाने के लिए रोकते रहे, पर उन्हें जल्दी पहुंचना था। समझा दिया सबको कि किसी का काम समय पर होना चाहिए, देर करने से राम प्यारी का काम बिगड़ जाएगा। सरस्वती हंसती मुस्कुराती भरी भरी घर पहुंची। संपत लाल मेज पर झुके झुके ही बोले, हो आई अपने बैंक, कितने निकाले? बस केवल 12। सरस्वती ने इतराते हुए कहा। भाई तुम भी खूब हो स्वराज की अम्मा, अभी और कितना छिपा कर रखा है? तुम्हारी माया तो भगवान स्वयं भी आए चलकर तो जान न पाए, भला मैं कौन चीज हूं? तुम भी तो खूब ही हो,
सारी दुनिया अपने बेटों पोतों के पास रहती है, तुम हो कि बस। अरे मनमुटाव तो दुनिया की रीत है। बेटा बहू रात बिरात छिप छिप कर आए थे तो क्या बुरा था? मर्यादा तो रखी थी तुम्हारी। बस तुम्हें तो लग गई कि दूसरे की आज़ादी में दखल नहीं दूंगा। ये कहो यहाँ अपनी मौज में हो। बौरा गई ना बेटे के ठाट बाट देखकर। सहसा सरस्वती को भी खूब हंसी आ गई। थाली में रखा घी खिचड़ी में ही गया। क्यों जी? लो आज खोल ही देती हूँ पोल। अभी तो एक परिबंध और 2 हार और भी हैं। धीरे धीरे करके बहू को ही चढ़ा दूंगी, जिसके लिए इतने लाड़ चाव से बनवाए थे। सवेरे का काम धाम निपटाकर बैंक चली गई थी सरस्वती। लौटते समय मार्ग में ही चंपा की मौसी का घर था। दोनों सखियां गलबहियां डालकर मिली। चटाई पर बैठकर एक दूसरे का सुख दुख बांटने लगी। सुरसती, तू कितनी भाग्यवान है, अपने मन की स्वामिनी। मैं निगोड़ी तो तू जान बस हुक्म की प्यादी की तरह हूं। 2 साल से चंपी को भी नहीं बुला पाई, प्राण अटके रहते हैं। ये तो कहो इनके हाथ में पैसा था तो हाथ पीले कर दिए उसके। आज तो हम 4 पैसे भी खर्चने के मोहताज हैं। अपनी सब जमा जोखों देकर बेटे का काम कराया, अपने पास कुछ भी ना रखा। धर्मो, सरस्वती ने उसे धीरज बधाया। ये तो जग की रीत है बावरी। फिर बेटा बहू भी बेचारे क्या करें? कुनबे का भार, महंगाई की मार, उन्हें कुछ करने दे तब ना। अरे तो क्या माँ बाप डूब मरे? सरस्वती ने धर्मो के मुंह पर हाथ रख दिया। धर्मो, धैर्य रख बहन। अब तो जैसी भी निभे निभा ले। उस समय क्या पता था, नहीं तो कम तो नहीं था तेरे पास। बैंक में ही पड़ा रहता तो तुम दोनों के लिए ब्याज ही बहुत था। अपने आप हाथ कटा लिया मैंने सुरसती। अब दिन रात पछताती हूँ। धर्मो ने आंखों में आंसू भरकर कहा। सरस्वती ने उसे बहुत सहलाया, फिर आने का वादा करके चली गई। कहाँ तो वह अपने बेटे बहू के गुण बखान करने आई थी, उनकी ओर से किए गए निरादर पर पर्दा डालने आई थी। वे दुखद क्षण भूलने आई थी, जिनके कारण यहाँ बाल बाड़ी का ताम झाम बैठाकर अलगाव झेलने को विवश हुई थी। धर्मों का दुख देखकर उसे और भी आघात पहुंचाने का उसका मन नहीं हुआ। घर पहुंचकर उसने संपत लाल के मनपसंद मूंग चावल बनाए, हींग का छौंक लगाया। देर रात तक दोनों अपने पोता पोती की बातें करते रहे। सरस्वती मोह माया में डूबी डूबी कहती, कुक्कू तो अब छोटा स्वराज ही लगने लगा है जी। हंसता भी वैसे ही है, बोली भी वही है। अब तुम जानो, दादी माँ कहकर कंधे पर झूला तो गोद में दबोच लिया था मैंने। फिर 4 प्यार तुम्हारी तरफ से किए और 4 अपनी तरफ से। संपत लाल भी उस प्रेम गंगा में आकंठ डूबते उतराते रहे, मानो उनकी गोद में भी कुक्कू मुन्नी डूब के बैठे हों। धन्यवाद। कहानी को लाइक करें और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे सभी कहानियाँ आपको समय पर मिल जाएं।